नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उषा है। कहाँ की आप रहने वाली हैं? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, पूना। ओके, आज से 19 साल पहले आपने गलत संगति में जाकर नशा करना शुरू कर दिया था। यस ब्रदर। ओके, अपनी लाइफ के बारे में बताएं, कैसा जीवन था आपका उस वक्त? मैं अपने लाइफ के बारे में ऐसे बता सकती हूँ ब्रदर कि मैं शादी से पहले 16 साल पहले मैं नशा करती थी। तो नशा करते करते नशा इतना बढ़ गया कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि मेरे नशे का हाथ हो गया। मैं चोरी चोरी भी नशा करती थी। बाद में मैं समझ नहीं पाती थी और टोर भी नशा करने लगी। मैं 2-2, 3-3 बोतल नशा करने लगी। गुटखा खाने लगी। गाय छाप जो रहती तंबाकू वो भी खाने लगी नशे से पहले। एक दिन में 2-2, 3-3 बोतल शराब की, 2-3 पैकेट गुटखा के, तंबाकू का नशा आप हर रोज करते थे। यस। तो नशा करने के लिए फिर पैसा कहाँ से आता था? घर से लेती थी। शादी से पहले मेरे घर में खुद का दारू का दुकान था, उससे भी लेती थी। शादी से पहले मेरे घर में खुद का दारू का दुकान था, उससे भी चोरी कर लेती थी। तो मेरे भाई ये लोग रहते थे तो नई दारू चोरी करने को जमता था तो पैसे चोरी कर लेती थी मैं। और आपकी छवि जो थी, आपकी इमेज पूरी लोगों में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में सभी तरफ खराब हो चुकी थी। कोई पसंद नहीं करता था आपको। यस ब्रदर। मेरे घर वाले धीरे धीरे जैसे मालूम पड़ा तो सब मुझे ताने मारते थे, बोलते नशेड़ी है। सब मुझे मतलब गंदा बोलते थे। हमारे घर नहीं आना, हमसे बातें नहीं करना, तेरे कारण हमारे बच्चे की शादी नहीं होगी, तेरे कारण हमको लोग नाम रखेंगे। आप इस गांव में मत आना, तेरे घर वाले क्या पागल है क्या, इस गांव में रखते, इसको निकाल देना चाहिए इस गांव से। तो आपको गांव से निकाल दिया गया था? यस, मुझे गांव से निकाला और मैं पूना में आके रहने लगी। फिर लेकिन मैं नशे से बाहर नहीं आ पा रही थी ब्रदर। मैं बहुत कुछ करके देखी, मैं नशे से बाहर ही नहीं आ पा रही थी कि मैंने बहुत जगह इलाज करवाया, फिर भी मैं नशा नहीं छोड़ पा रही थी। और इस चीज का असर आपके दिमाग के ऊपर पड़ा, मेंटली अपसेट हो चुके थे आप? यस, मैं जब नशा नहीं करती थी तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता था ब्रदर। तो मेरा दिमाग में समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या नहीं। पूरे हाथ पांव काम नहीं करते थे। और कई बार खाना भी आपके पास खाने के लिए नहीं होता था? खाना नहीं रहता था ब्रदर। आड़ोस पड़ोस को मांगती थी और जब वो नहीं देते थे तो किधर बाहर जाने का इंतजार करती थी, क्योंकि उसके घर से मैं चुरा लूं और अपना पेट भर लूं। मैं चोरी करती थी खाने को और चोरी करके खाती थी। आपका जीवन पूरा पागलों के जैसा हो चुका था उस समय? पागल हो चुकी थी ब्रदर। मैं नहीं समझ पाती थी कि मैं क्या मैं इस नशे से कैसे छुटकारा ले सकती हूँ। उसके बाद में मैं नशा मेरा नहीं छूट रहा था। मेरे घर वाले, परिवार वाले बोलने लगे इसकी शादी करवा देते हैं, शादी करवा देते। मेरी शादी करवाई। शादी करवाने के बाद ब्रदर धीरे धीरे चोरी कर करके पीती थी घर वाले से। लेकिन मेरे पति को ऐसे पता चला तो धीरे धीरे पति बोला ऐसे औरत जात नहीं करती है, मुझे लोग शर्मिंदा करेंगे, पता चलेगी तो औरत नहीं कर सकती ऐसा। आदमी की बात कुछ अलग रहती है, लेकिन औरत जात करेगी तो लोग मुझे नाम रखेंगे, गांव में समाज में बोलेंगे कि तेरी बहू, तेरी बीबी शराब पीती है, ऐसा मत करा कर। फिर भी मैं उनको बोलती थी नहीं करती हूँ। वो अपने काम पे जाते थे तो मैं अपना खुद भी जाती थी। मैं शर्म नहीं करती थी। उस दुकान पे किसी के हाथ के नीचे मंगवा लेती थी कोई भी लड़का इंसान। मैं शराब के लिए कुछ भी करती थी, चोरी कोई भी चीज हो मैं शर्माती थी नहीं। कितना भी बड़ा रहे, मुझसे बुजुर्ग भी रहे, उसको भी मैं पैसे देके बोलती थी कि मुझे लेके आओ। और जब ये नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका था, दिमागी हालत खराब हो चुकी थी, तो आपके परिवार वाले आपको हॉस्पिटल में भी लेकर गए थे, डॉक्टर के पास गए आप? मुझे 6 हॉस्पिटल भी दिखाए ब्रदर, लेकिन हॉस्पिटल ने कुछ नहीं किया। मेरा मेडिसिन
जाती रही, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो जब जीवन पूरी तरह से खराब हो चुका था, आपको यहाँ के बारे में, अंकुरउल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में, चर्च के बारे में कैसे और कब पता चला था? मेरे को ऐसे ही फिर मुझे घर वाले ने निकाल दिया। पुणे में आने के बाद में मैं अपने, मेरे को जैसे मतलब बाहर के इधर उधर दिखाते थे, जो बाहर के लोग रहते हैं ना, झाड़ू फूक करने वाले, कि इसको कोई किया तो फिर मेरे मामा के लड़की ने मुझे बोला कि ठीक है, मैं एक बात तुझे बोलती, हम तो तुझसे बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन मैं तुझे बोलती हूँ कि मैं तुझे, प्रभु ये तुझे छुड़ा सकता है, आजाद कर सकता है। आपको मालूम था चर्च के बारे में पहले से भाई? नहीं, मैं प्रभु का नाम नहीं जानती। अच्छा, आपको नहीं मालूम था? आपको पता था इस चीज के बारे में, चर्च के बारे में? ब्रदर, मैं ऐसे यूट्यूब देख रहा था, यूट्यूब में मैं एक हमरा चर्च के बारे में देखा। मैं बोला टेस्ट मनी तो अच्छा चल रहा है। हाँ। मैं बोला चलो, हर एक जगह मैं देखा है, इसका सब चीज इलाज करवाया, झाड़ फूक वाले पास गया, कोई फायदा नहीं, कोई इसका ये नहीं हुआ। बहुत तकलीफ से नाइट इसका मैं संभालता था। रात में जो डर पैदा होता था, बहुत अटैक होता था इसके ऊपर, मैं बहुत संभालता था। दिन भर काम करके फिर मैं यूट्यूब के द्वारा, जो पापा जी अपना फायर प्रे करते हैं ना, मैं बोला इसको लगा के मैं सुनाऊंगा। यानी जब फायर प्रे लगा के मैं इसको सुनाता था, तो बोलता था बंद करो, मेरे को तकलीफ होता है। अच्छा। मैं बोला तुमको तकलीफ नहीं होएगा, तू चंगी होएगी। और धीरे धीरे जिस तरह से ये सुनती गई, उसी तरह से इसको धीरे धीरे छुटकारा मिलने लग गया। जब इसको छुटकारा मिलने लग गया तो खुद बोलता था मैं वचन सुनूंगा। मैं बोला ठीक है, मैं इसके मोबाइल से प्रोफाइल निकाल के दिया। मैं बोला तू हर दिन सुन, तेरे को चंगा सिर्फ एक ही कर सकता है, वो है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के सिवा कोई इस धरती पे चंगा नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन वही देने वाला है। और उसके बाद आप दोनों ने लगातार मीटिंग अटेंड करना शुरू कर हम दिया? अटेंड करना शुरू कर दिया। स्वर्गेट का जो अपना ब्रांच था अंकुरउल्लाह पापा जी का, उधर में गए और उधर हर एक मीटिंग अटेंड कर रहा है। उसके बाद हमारे मिसेज बत्तीसवां लिए हैं, बत्तीसवां पुणे में लिए हैं। उसके बाद इसको हर एक चीज से परमेश्वर ने भर दिया है, अनवासा से हर एक चीज से भर दिया। अभी ये रूह बचाने का काम करती है, सुसमाचार सुख समाचार सुनाती है, जिधर जाती है उधर सुख समाचार सुनाती है। जिसके लिए प्रे करती है, परमेश्वर वो प्रे सुनता है। और तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। हालेलुया। और जब इन्होंने 2025 की मीटिंग को अटेंड किया, परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल प्रेयर करी डिलीवरेंस के लिए, उस प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है, वो नशे की आत्मा को दूर कर रहा है। आज लोगों के अंदर से नशे का आत्मा जा रहा है, जादू टोना जा रहा है, व्यभिचार जा रहा है, खेल जा रही है। यीशु के नाम में हल्के हो जाओ, आजाद हो जाओ। और जब बहन आपने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, और उसके बाद परमेश्वर के दास सपने में आपके पास आए थे। तो मैं सोई थी, मैं प्रेयर की और प्रेयर करने के बाद रोई। मैं बोली प्रभु, सब दुनिया ने तो मुझे ठुकराया, कोई मुझे शादी में नहीं बुलाता, कोई मुझे ब्याह में नहीं बुलाता, मैं किस हालत में पड़ी रही प्रभु, मुझे सभी ने छोड़ दिया, लेकिन तू तो महान है परमेश्वर। मैंने 2 मैरिज की, सभी 2 मैरिज वाले ने भी, ये मेरी तीसरी मैरिज है। मुझे लोग ताने देते हैं मेरे परमेश्वर, मुझे तू ऊंचा तू ही कर सकता है। मुझे अपनों ने भी छोड़ा प्रभु, परंतु सबसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। मैंने दुआ की और मैं सो गई। प्रभु का दास आया और मेरे सपने में हंसने लगा, तो मैं देखी आँख खोल के तो प्रभु का दास हंस रहा है। तो मैं बोलने लगी प्रभु के दास को कि आप आए हैं, प्रभु का दास आया है। तो मुझे बोल रहे उठ। तो मैं बोली प्रभु मैं उठ नहीं सकती हूँ पापा जी। तो बोल रहा है नहीं, मैं तुझे उठ खड़ा करने के लिए आया हूँ, मैं तुझे उठा के खड़ा करने के लिए
पहने हूँ और मुझे अपने सीने से लगाया। मेरे जीवन में इतना आनंद आया, इतनी खुशी आई कि मैं अपने आप को भी मैं हंसते रहती हूँ, मैं आनंदित रहती हूँ। जब से हर टाइम जैसे नींद से उठती हूँ परमेश्वर का वचन लगाती हूँ। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं वचन पढ़ती हूँ, मैं पूरा प्रार्थना करती हूँ 4-4 घंटे। मैं पार्लर में जाती हूँ भाई लोग को सुसमाचार सुनाने। मैं आटा पिसाने की चक्की पे जिधर भाई लोग रहती है वहां जाती हूँ। तारीफ करें एक बार जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान करता, तेरे जैसा कोई नहीं। अपने हाथों को हिलाते हुए गाएं सब जन, तेरे जैसा कोई नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। खुदावन ने इनको एक नया जीवन दिया परमेश्वर ने हर तरह के पाप से। आज भी जो लोग मुझे बोलते थे मेरे गांव वाले, उनमें से मेरे परिवार में से मैं 4 लोग लेके आई हूँ महाराज से। इधर सुन रहे बैठे हैं कि कौन सा तेरा परमेश्वर है जो तुझे चंगा कर सकता है। हमारे भी पति नशे करते हैं, हमारे भी बेटे नशे करते हैं, हम भी देखना चाहते करके आज भी महाराज से मेरे साथ 4 लोग लेके आई हूँ। तारीफ करें खुदावंद के नाम को महिमा दे। और आज सारी शर्मिंदगी से बाहर निकाला है। आज जितने भी लोग आप यहाँ पे मौजूद हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, आज जितने भी लोग ऐसे हैं जो पागलपन के टैक्स के नीचे हैं, बीमारियों के नीचे हैं, नशों के नीचे हैं, पाप के बंधनों के नीचे हैं, जब आज आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, वचनों को सुनोगे, तो वो वचन आज आपकी लाइफ में डिलीवरेंस को लेके आएगा। आज उन नशों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो नशे के बंधन आपके परिवारों में से टूट चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज वाला हालेलुया।